अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मरियम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के हवाले से है, जो आजकल सीटें आई हुई हैं। पंजाब भर में 2000 के करीब सीटें आई हुई हैं। इनमें कौन कौन सी सहूलियात मिलेंगी और कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या शराइत व ज़वाबित हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके मुताबिक जिन के पास ये डाटा होगा तो वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर और इसके हमारा जो टीम बनेगी, वो इसमें क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या सहूलतें आवाम को देंगे, वो मैं आपको बताता जाऊँ। इसमें घर का बुनियादी सर्वे करेंगी ये टीमें, माँ बच्चे की सेहत के हवाले से ये काम करेंगी, पोलियो वैक्सीन के हवाले से ये काम करेंगी और हिफाजती टीका जात के हवाले से करेंगी। इसके अलावा सफाई और माहौलियाती सेहत की निगरानी के हवाले से ये टीमें काम करेंगी। वीडियो में देखेंगे कौन कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास क्या क्या खसूसियात हों, कौन कौन से डिप्लोमे हो, कौन कौन से कार्ड हों, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं चार्ज नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर, मिडवाइफ, कम्युनिटी मिडवाइफ। इसके अलावा जो रहनुमाई लेनी है आपने 10-33 से ले सकते हैं। चलते हैं हम वीडियो की जानब। वीडियो में हम जाने से पहले ये आपको एक दिखाता जाऊँ कि वीडियो का जो स्टार्टिंग होगा ना, जो वेबसाइट हम लिंक गूगल पे हम करेंगे, तो उसके बाद जो लिंक ओपन होगा तो आईडी कार्ड के ज़रिए आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है नाज़रीन, हम अब चलते हैं वीडियो की जानब। वीडियो का कंप्लीट देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन और मालूमात में इंशाल्लाह इजाफा होगा। हमने कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का जो लिंक है वो हमने व्हाट्सएप से लिया। ठीक है, व्हाट्सएप से हम गूगल में चले गए हैं। गूगल क्रोम में ये लिंक चल रहा है। ठीक है, इसको जैसे ये कंप्लीट होता है तो जो पेज ओपन होगा तो उसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे कि वो पेज हम अगर लैंडस्केप में चलाएंगे तो कैसे चलेगा, पोर्ट्रेट में यानी कि मोबाइल सीधा पकड़ा हुआ जैसे हाथ में होता है वैसे चलाएंगे तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं। अब देखें यहाँ पे आईडी का लिखने की जगह नहीं है, हम इसको ऑटो रोटेट करते हैं कि इसको लैंडस्केप के साइज़ की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ भी आईडी कार्ड लिखने में ना बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसमें मैं आईडी कार्ड लिखने की कोशिश करता हूँ। इसमें कंप्लीट जो आईडी कार्ड जिस ने मुलाजमत के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, इस कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में जिसने भी अप्लाई करना है, लेडी हेल्थ विजिटर है या इंचार्ज नर्स है या एनीवन जो भी है, अनट्रेन बंदा है या ट्रेन बंदा है, जिसने भी इस पे अप्लाई करना है ना, वो सबसे पहले अपना आईडी कार्ड इंटर करेगा। एक तरीक़ाकार आईडी कार्ड का ये है कि सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमने इसमें आईडी कार्ड इंटर कर दिया। ठीक है, अब एक तरीक़ाकार तो ये हो गया, ठीक है, कि मोबाइल को ऑटो रोटेट में करेंगे तो वो इस तरह डाटा देगा। दूसरा और आसान तरीक़ाकार ये है कि मोबाइल को 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइड पे ले जाएंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले है चार्ज नर्स, इसका देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिमांड है। ठीक है, सबसे पहले डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, आईडी कार्ड जो ऑटो आ जाएगा, तहसील होगी, यूनियन काउंसिल हो जाएगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल फीमेल, ये सारा क्लियर होगा। डोमिसाइल ख़ास तौर पर आ जाएगा कि वो किस सिटी का डोमिसाइल है। ठीक है, उसके बाद शादीशुदा है या गैर शादीशुदा वो आ जाएगा इसका स्टेटस। उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा, आगे ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ईमेल भी हमने देना है जो हमारा अपना होगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो होम एड्रेस जो हमारे आईडी कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है वो लिखेंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है कि पीएनसी नंबर है आपके पास, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी है। ठीक है, आगे पूछ रहा है और उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। इसके बाद सारे कॉलम कंप्लीट होंगे तो आगे ये अप्लाई हो सकेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं लेडी हेल्थ विजिटर की जानब। ठीक है, इसको हम
ओपन करते हैं तो इसका भी सेम वही इंटरफेस है, सेम वही फार्म है, सेम वही डाटा डिमांड कर रहा है। ठीक है, आईडी कार्ड यूनियन काउंसिल के हवाले से जो है, डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट है, पीएनसी कार्ड ख़ास तौर पर है। अगर हम पीएनसी इंटर नहीं करेंगे तो ये आगे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल देख लें कि वो सेम ही सेम है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो हमने पिछले फार्म में अप्लाई किया है इंचार्ज नर्स के लिए, ठीक है, वही सेम लेडी हेल्थ विजिटर के लिए, और यही सेम आगे मिडवाइफ के लिए। इसके बाद ये अगर हम डॉक्यूमेंट इंटर करेंगे तो आगे हम डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगी इसमें एजुकेशन के हवाले से जो बाकी डिमांड होगी इसकी वो इंटर होगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी। ये देखें, ये सेम फार्म वैसा ही है। इसी तरह हम मिडवाइफ का हम ओपन करते हैं तो उसका भी यही है, कोई और नहीं है। इसमें ख़ास तौर पर पीएनसी इंटर होगा, अप्लाई होगा तो बाकी डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी। अगर पीएनसी इंटर नहीं होगा तो ये फार्म आगे फिल नहीं होगा। ये था लेडी हेल्थ विजिटर का फार्म। ठीक है, सेम है वैसे ही। आगे हम अब मिडवाइफ का ओपन करने जा रहे हैं, वो देखिएगा कि वो भी इसी तरह सेम है। लिहाजा अपने जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लें, और इसमें अगर आपके कंप्लीट हैं तो इसमें इंटर कर, जिनके कंप्लीट हैं वो इसमें इंटर करें अपना डाटा। ठीक है, और ये देखें मिडवाइफ का भी सेम फार्म है। इसमें तमाम जो 3 कैटेगरी में फार्म दिए गए हैं ना, उनमें पीएनसी शर्त रख दी गई है, अगर वो फिल होगा तो आगे अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं। लिहाजा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो अप्लाई करें। शुक्रिया।